आजकल के कल्चर का मुझे एक नॉर्म समझ नहीं आता, वो जो कि ये है कि यार शादी बड़ी महंगी होनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं एक लौंडा हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, मैं खुश हूँ ज़िंदगी से। मैं क्यों 15 लाख रुपया खर्च के एक टेंशन को अपने सिर पर लूँ? लेट्स से 15 लाख रुपया पाकिस्तान में आजकल जो कि एक आम कॉस्ट हो चुकी है शादी से रिलेटेड, जो कि गरीब बंदे की पहुंच से तो बहुत ऊपर चली गई है। जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट अ बैचलर 30 years old, मेरे पास 15-20 लाख रुपया है। आई वुड रेदर ट्रैवल द वर्ल्ड, घूमूं फिरूंगा, कोई बीचेस पे जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, आई एम गोना लिव माई लाइफ विद दैट काइंड ऑफ मनी। प्लॉट श्लॉट की किस्से उतारूंगा, आई कैन मेक वेल्थ आउट ऑफ इट। मैं 15 लाख रुपया खर्च के सिर्फ एक औरत को अपनी टेंशन बांध लूँ? क्या मतलब है ब्रोस आपका? ये हम किस पासे जा रहे हैं? इतनी मुश्किल शादी क्यों करा दी हमने? ये तो ब्रो एक बेसिक नीड है। यू शुड बी लिविंग विद अ पर्सन व्हेन यू आर somewhere around 20-22 years old, right? You should be living with a person opposite gender. That's a basic necessity as a race, if we can consider that kind of perspective, right? As a human race, that should be what our perspective be like, because we're bonding by nature and we bond for long term, and that's a necessity, right? अगर एक बंदा खुश है तो they can just live alone, अपनी खुशी से लाइफ गुजारो and have fun. क्यों इतनी टेंशन लेनी है? क्यों इतना मुश्किल बना दिया सोसाइटी ने? मुझे ये बात समझ नहीं आती। दूसरा ये कि हम क्यों इन नॉर्म्स को उठा के अपने सिर बांध लेते हैं। यही चीज़ जो है ना, let me just reflect back a couple of 100 years ago. What happened? अगर आप मुग़ल सल्तनत की बात करें, राइट, हाउ द ब्रिटिश इन्वेडेड इन मुग़ल सल्तनत, उन्होंने आके फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी डालने की ना बादशाहों से इजाज़त लेना शुरू की, राइट, कि लेट अस जस्ट डू सम बिजनेस ऑन दी साइड्स। कोई बादशाह नहीं माना इनको लेने के लिए, राइट, एंड देन इवेंचुअली दे वेंट टू वेस्ट, आई डोंट नो कहाँ कहाँ पे उन्होंने, बट दे एक्चुअली गॉट किसी शोर्स के पास पास उनको जगह मिली जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज डालना शुरू कर दी। एंड देन इवेंचुअली वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से दे ट्राइंग टू इन्वेड। तो व्हाट हैपेंड at the end, from that being a small business turned into an empire which was known as East India Company, and then East India Company, from being a industrial side of the world, having enough power, having enough resources and in-depth planning that they can influence the politics. And when they can influence the politics, they